नमस्कार बालकों, एडमिशन ऑफ पार्टनर के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या आपके 19 से 29 तक के क्वेश्चन, साथ में प्रीमियम ऑफ गुडविल के मैं आपको क्या बताने वाला हूं, कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। तो वैल्यूएशन और अकाउंटिंग गुडविल के आपको दोनों बताऊंगा। वैसे तो आप वैल्यूएशन आप चैप्टर 2 में कहीं ना कहीं पढ़ के आए हो कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। आपको एक आध बार कुछ मेथड्स मिलेंगे करने को, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो आज हम साथ में कुछ जनरल एंट्री सीखेंगे गुडविल की, और साथ में उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे प्रैक्टिकल थ्योरी वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की। बेटा गुडविल के बारे में तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, गुडविल क्या होती है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इनकी जनरल एंट्री और इसकी वैल्यूएशन, इन्हें अकाउंटिंग और वैल्यूएशन कैसे करी जाती है। तो बेटा आपके पास ना जो गुडविल है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की बात करूं मैं, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की बात करूं तो बेटा 6 केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 केस है, ठीक है ना। ये 6 केसेस बात करी गई है। देयर इज कैन बी फॉलोइंग 5 सिचुएशन। मैं 6 कैसे बोल रहा हूं जब ये 5 है, तो पक्का ये कुछ गलत लिखा होगा, ये पक्का यहाँ 6 ही होगा। क्या है, जब पार्टनर प्रीमियम वो गुडविल प्राइवेटली लेकर आता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाती है। देखो बेटा बताने की कोई जरूरत नहीं है, अगर पार्टनर बिजनेस के बाहर ही पैसे का डील कर रहा है तो बेटा इसकी नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है इसकी। अगर कोई प्राइवेटली छुपा के दे रहा है, बिजनेस से बाहर दे रहा है, तो कोई एंट्री की जरूरत नहीं होती है। प्रीमियम ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक द न्यू इनकमिंग पार्टनर और रिटेन इन द बिजनेस। ये 6 केसेस मुझे बतानी है, तो मैं यहां पर पढ़ने से अच्छा मैं साथ साथ आपको बताता हुआ चलूं, ठीक है ना। तो आओ जरा इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नोट है बेटा, जरूर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा छोटी बात नहीं, बहुत काम की चीज होती है ये। क्या क्वेश्चन बोलता है, पहली लाइन क्या बोलता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स गुडविल व्हेन फर्म गुडविल इज गिवन। जब भी हमें ना नए पार्टनर की गुडविल निकालनी है, जब फर्म की गुडविल दी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अगर आपको न्यू पार्टनर की गुडविल निकालनी है, या लिखा हुआ न्यू पार्टनर गुडविल निकालनी है, तो अगर आपको फर्म की गुडविल दी हुई है तो जो नया पार्टनर है उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फर्म की गुडविल 1 लाख है और नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, ये फर्म की गुडविल है, फर्म की, और नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ना न्यू पार्टनर की गुडविल निकल कर आ जाएगी। न्यू पार्टनर की गुडविल 20,000 रुपए की। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है आपको, क्या होता है, फर्म की गुडविल दी होती है और नए पार्टनर का शेयर दिया होता है, तो आप उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और नए पार्टनर की क्या निकाल लो, गुडविल निकाल लो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जस्ट इसके उल्टा है, ये जस्ट इसके उल्टा है। इस बार क्या दिया हुआ है, न्यू पार्टनर की गुडविल दी हुई है और हमें फर्म की गुडविल जानना है। न्यू पार्टनर की गुडविल दी हुई है, क्या बोला मैंने, नए पार्टनर की गुडविल दी हुई है और मुझे फर्म की गुडविल निकालना है। सर फर्म की गुडविल क्यों चाहिए आपको, बेटा जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हो सकता है कि जो पुराने पार्टनर हो उनको भी गुडविल, उनकी भी गुडविल निकालनी पड़ जाती है, क्योंकि उनको भी पेमेंट करना पड़ जाता है। तो पुराने पार्टनर की गुडविल निकालनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे फर्म की गुडविल चाहिए ही चाहिए। बिना फर्म के गुडविल के मैं कैलकुलेट कर ही नहीं सकता। तो आओ जरा बात करते हैं क्या, कि अगर नए पार्टनर की, ये नया पार्टनर क्या, किसी भी पार्टनर की अगर गुडविल दी हुई है ना, किसी भी पार्टनर की गुडविल दी हुई है और मुझे अगर फर्म की गुडविल निकालनी है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्म की गुडविल निकालने के लिए आपको करना क्या है, नया या एनी पार्टनर, जिसको लिखना है, नया पार्टनर या एनी पार्टनर की गुडविल ले लो और जिसका आप गुडविल ले रहे हो उसी के शेयर से आप रिवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर कर दो। रेसिप्रोकल यानी उसी के शेयर से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो ये फर्म की गुडविल थी, सॉरी ये नए पार्टनर की गुडविल थी बेटा, ये लो। अब ये पार्टनर कितने के लिए आया था, 1/5 के लिए, तो रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। रिवर्स का मतलब इसका शेयर पलट दो, तो देखोगे तो ये वापस 1 लाख रुपए क्या आ गया, फर्म की गुडविल आ गई। तो यही करना है आपको इसके अंदर। बस 2 बातें हैं, या तो नए पार्टनर की गुडविल निकालनी पड़ती है या गेनिंग पार्टनर की गुडविल निकालनी पड़ती है, चाहिए ही चाहिए आपको, उसके बिना काम नहीं चलेगा। या फिर फर्म की गुडविल भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो आपको बस करना है फर्म की गुडविल निकालते समय जिसकी भी गुडविल आपको क्वेश्चन में दी गई है, आप उसके शेयर से उल्टा मल्टीप्लाई कर देना, वो फर्म की गुडविल निकलकर आ जाएगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो केसेस लिखे हुए हैं बेटा, मैंने केसेस यहां भी लिखे हुए, ये रहा, ये सारे केसेस लिखे हुए हैं। आओ जरा एक एक करके रीड करके मैं उसकी जर्नल एंट्री आपको क्या कर देता हूं, समझा देता हूं। बेटा पहला केस, केस नंबर 1 क्या बोलता है, केस नंबर 1 कि प्रीमियम ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली
पार्टनर क्या कह रहा है, जब भी कभी प्रीमियम गुडविल प्राइवेटली पे करता है, यानी आउटसाइड द बिजनेस बाय द न्यू या फिर इनकमिंग पार्ट कर लो टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग का मतलब जिसको नुकसान हुआ है, जिसको दुख दर्द हुआ है, उसको, जिसने अपना शेयर नए पार्टनर को दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, इसकी कोई एंट्री नहीं करते, नो जर्नल एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये देख रहे हो कितना खुश हो रहा है, ये बाहर पैसा दे रहा है, चुपके चुपके पैसा दे रहा है ये। हाँ आ जाओ, ये तो कुछ केस खास नहीं था, अगर आएगा तो कर लेना। केस टू क्या कहता है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल इज ब्रॉड इन कैश या बाय चेक बाय द न्यू या फिर इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। देखो बेटा, आप ध्यान रखना, जब भी नया पार्टनर आता है, मैंने आपको बताया होगा कि नया पार्टनर दो चीजें लेकर आता है। एक, जो पार्टनर को नुकसान हुआ उसके लिए गुडविल कंपनसेट करते हैं ना, पुराने पार्टनर को बहुत, नया पार्टनर आने की वजह से उसके प्रॉफिट कम हो गए, उसको दुख दर्द है, तो क्या करेगा, उसको कॉम्पनसेट करता है। नया पार्टनर पुराने पार्टनर को कॉम्पनसेट करता है। कॉम्पनसेट करने के लिए वो क्या लेकर आता है सर, गुडविल लेकर आता है। गुडविल मतलब अमाउंट लेकर आएगा, और ये ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर ना बोल के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिसको नुकसान हुआ है उसको दिया जाएगा, ताकि उसका दुख दर्द थोड़ा कम हो सके। हाँ, तो जब भी कोई नया पार्टनर, अब देखो, या तो ये कैश में लाएगा या तो चेक में लाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई कर रहा है कि कैश में ला रहा है या चेक में ला रहा है, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में ना बोले तो आप मानना कि वो बैंक के थ्रू उस चीज को लेकर आ रहा है, तो बैंक से सारी एंट्रियां आप उसकी करना। रिटेन्ड इन द बिजनेस का मतलब है कि जो पुराने पार्टनर है या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, उस पैसे को, गुडविल को, पैसे को निकाल नहीं रहे हैं, वो पैसा बिजनेस में छोड़ दिया आपने। तो जब भी आओगे, आओ जरा इसकी एंट्री करते हैं। क्या होती है इसकी, दो एंट्रियां होंगी बेटा। पहली एंट्री कैश या बैंक अकाउंट, अगर कैश में लाता है तो कैश लिखना है, और बैंक में लाता है तो बैंक लिखना है। ये बेटा मैंने दो एंट्री करी है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, जब नया पार्टनर क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है। तो बेटा कैपिटल जब लेकर आएगा, देखो कैश और बैंक ऊपर क्यों आया बेटा, बिजनेस में एसेट बढ़ रहा है। जब कोई बाहरी बंदा पैसा लेकर आ रहा है तो ये एसेट है, और जब भी एसेट बढ़े तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। फर्म के नजरिए से ये एसेट है, एसेट आ रहा बढ़ेगा। अगला, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल तो बेटा लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी बढ़े तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, आपको पता है। और अगला, प्रीमियम ऑफ गुडविल इनकम है, ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है, और इनकम बढ़े तो भी क्रेडिट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो जब भी कभी कोई पार्टनर पैसा लेकर आता है, अपने दो चीजें लेकर आता है, कैपिटल और प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो ये एंट्री कर देना। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, being capital and premium goodwill brought in cash और by check by the new या incoming partner, जो आपको नरेशन लिखना है लिख लेना। तो ये थी हमारी बेटा पहली एंट्री। अब रट लो पहली बात कि जब बिजनेस में पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अगली एंट्री क्या होती है, जो ये प्रीमियम का पैसा है बेटा, जो ये प्रीमियम का पैसा है वो बटेगा किसके बीच में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। ये पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा, ये पार्टनर को दिया जा रहा है। अगर आपको पता है ना कैपिटल कब लिखते हैं और करंट कब लिखते हैं, बेटा कैपिटल तब लिखा जाता है जब सवाल में या तो फ्लक्चुएटिंग लिखा हो या सवाल में कुछ नहीं लिखा है। करंट आपको कब लिखना है, जब क्वेश्चन में क्या लिखा हो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट लिखा हो। क्या लिखा हो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट लिखा हो, तब आपको ये यूज करना है। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालना सीखा है बेटा हमने अपने पार्ट 2 केस में या पार्ट 1 केस में मैंने आपको बताया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। आप वहां पर जाकर इसको एक बार रिवीजन कर सकते हो। हाँ, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल जब भी बेटा बांटना जरूर है इसे, ये क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले, बांटना ही बांटना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में से बांट देना। तो बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम गुडविल बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर, ठीक है ना। इसे मैं एक्चुअल में क्या बोलता हूं, ये नए पार्टनर के लिए दहेज की तरह काम करता है। दहेज है ये पार्टनर के लिए। हाँ, आओ जरा केस हम कौन सा करने वाले, केस 2 खत्म हो गया, केस 3। अब केस 3 क्या कह रहा है, प्रीमियम ऑफ गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड इज विथड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फुल्ली या पार्टली। अब यहां इस केस में क्या बेटा, इस केस में तो पैसा पार्टनर ने नहीं निकाला था तो हमने उसकी एंट्री नहीं करी। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, जो पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, वो अपना पैसा या तो आधा निकाले या पूरा निकाले। अरे एंट्री तो सेम ही होनी है, बस जब पैसा होगा कम, जब आधा निकालेगा तो आधे की एंट्री करेंगे, पैसा कम डालेंगे, एंट्री वही करनी है। देखो बेटा होता क्या, प्रीमियम ऑफ गुडविल की बात करें, देखो अगर पैसा लेकर आता है कैपिटल और प्रीमियम, तो बेटा ये दोनों एंट्री कर देना।
ये दोनों एंट्री कर देना, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी अगर पैसा लेकर आता है तो दोनों एंट्री कर देना। मैं यहां पर सिर्फ क्या बताने जा रहा हूं कि प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा, क्योंकि देखो जब भी प्रीमियम, ये तो एंट्री आपको आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू लेकर क्या आया, प्रीमियम गुडविल, और इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को फिर क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट देते हैं। ये बिल्कुल सेम एंट्री है। अब हुआ क्या, यहां पर एक नया एंट्री क्या बना कि ये जो पैसा है ना, इन्होंने जो पैसा इनके अकाउंट में डाला, हमने इन्होंने निकाल लिया। तो निकाल लिया तो पहले इनके अकाउंट को क्रेडिट कर रखा था, अब यहां पर क्या कर दिया, डेबिट। जब ये पैसा निकाल लेंगे तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो डेबिट कर दिया। और ये बिजनेस से पैसा चला गया, जब बिजनेस में पैसा आया था तो हमने इसे कैश लिखा था, ये रहा। अब ये पैसा चला गया तो कैश या बैंक अकाउंट, वैसे तो बैंक ही लिखना अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तो, ठीक है ना। तो पैसा निकालेगा तो जो भी पार्टनर होंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो पैसा निकाल रहा है उसको डेबिट कर देंगे और कैश और बैंक लिख देंगे। तो बस ये एक एंट्री बढ़ गई बेटा, इसके अंदर एक एंट्री बढ़ गई है। ये लो हमारा केस 3 खत्म हो गया। केस 4 क्या कह रहा है, प्रीमियम ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। काइंड का मतलब अब वो कैश नहीं लेकर आ रहा है, एसेट लेकर आ रहा है, एसेट या कोई चीज सामान वामान लेकर आ रहा है। जब ये लेकर आता है तो देखो एसेट लेकर आ रहा है, तो कैश और बैंक भी तो एक प्रकार के एसेट थी। अब ये फिजिकल फॉर्म में कोई चीज लेकर आ रहा है तो उसकी जगह पर उसको डेबिट कर दो। जनरल एंट्री क्या करोगे कि यहां पर कैश और बैंक की जगह क्या लिख देना है, एसेट। इंडिविजुअली जो जो लेकर आएगा सबका नाम लिख देना, क्या नाम है, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, जो भी लेकर आएगा सब, कैश अकाउंट जो लेकर आएगा लिख देना यहां पर। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। जो है इसमें बोल दिया होगा कि मैं अपने एसेट से अपना कैपिटल भी लेकर आ रहा हूं, अपना गुडविल का पैसा भी लेकर आ रहा हूं। अब जब भी गुडविल का पैसा आएगा आपको पता है उसको क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। ये तो रट लो कि प्रीमियम ऑफ गुडविल को जैसे ही आए उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट देना है। बाकी हम क्वेश्चन तो करेंगे। बाकी केस यही था केस 4 में, और कुछ नहीं है। अगला आता है केस 5, व्हेन पार्ट ऑफ द प्रीमियम गुडविल इज ब्रॉट। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया बेटा। क्या हुआ है कि जो नया पार्टनर है ना, जो नया पार्टनर है वो अपना प्रीमियम ऑफ गुडविल कुछ ही लेकर आया है, पूरा नहीं लेकर आया। जैसे मान लो कि प्रीमियम ऑफ गुडविल बेटा वो 1 लाख का बनता है, वो ना सिर्फ 50,000 ही लेकर आया, पार्ट लेकर आया, बाकी 50,000 नहीं लेकर आया। तो इसको क्या करें, अब इसकी एंट्री सीखनी है। देखो बेटा ये तो आपको पता है कि जो लेकर आएगा वो प्रीमियम ऑफ गुडविल में चला जाएगा। जो पैसा नहीं लेकर आता है तो उसके करंट अकाउंट में, जो नया पार्टनर होता है उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देना, करंट अकाउंट को। हाँ, इसमें स्पेशली करंट अकाउंट लिखते हैं। ये करंट अकाउंट सिर्फ डिनोट करता है किसको, प्रीमियम ऑफ गुडविल को। ये नहीं लेकर आया, देखो एंट्री। जब भी जितना पैसा लेकर आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम गुडविल, जितना लेकर आया पहले एंट्री कर दो आप। ये जैसे 1 लाख में से 50,000 ही सिर्फ लेकर आया तो 50,000 से एंट्री मार दो, बाकी ये तो जो लेकर आएगा वो लिख देना और दोनों जोड़कर बैंक में डाल देना। लेकिन जितना पैसा कम, ये तो प्रीमियम गुडविल वापस यहां पर कर दो, यहां चला जाएगा। जितना पैसा कम लेकर आया, जितना पैसा कम लेकर आया, 50,000 आया था ना, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल में 50 और करंट अकाउंट में भी क्या डाल दोगे, 50, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसके बीच में, जो ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनके बीच में बांट देना। जब भी नया पार्टनर अपने प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा कम लेकर आता है तो हम क्या करते हैं, उसके अकाउंट, करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्या करते हैं सर, उसके जितना भी पैसा कम लेकर आएगा उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्वेश्चन करेंगे, हमें बातें समझ में आ जाएगी। लो जी, केस नंबर 5 खत्म हो गया। आखिरी केस बचा है बेटा, आखिरी केस, ज्यादा कुछ था नहीं। आओ जरा देखते हैं आखिरी केस क्या कहता है। When new partner does not bring his share of goodwill, पैसा ही नहीं लेकर आया प्रीमियम का, प्रीमियम का पैसा नहीं लेकर आया तो कोई बात नहीं, प्रीमियम गुडविल की एंट्री नहीं होगी, सीधा उस पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में उसको क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो यहां पर ये वाली एंट्री प्रीमियम गुडविल की एंट्री नहीं होगी क्योंकि पैसा नहीं ले। सीधा एंट्री कौन सी होगी, जो पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करना है, जो भी नया पार्टनर है उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देना और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में इसको क्या कर देना, बांट देना। तो ये बेटा हमारे कुछ 6 केसेस थे। सारी जनरल एंट्री एक जगह पे नोट कर दी है। आपको इसके नोट्स व्हाट्सएप के लिंक पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप का आपको पढ़ा होगा, वहां पर व्हाट्सएप चैनल बना रखा है हमने। ये सारी चीजें आपको वहां पर अपलोडेड मिलती है, जब भी अपलोड हो जाता है। तो अगर आपको चाहिए तो इसको डाउनलोड करके आप उसको क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को करने में हेल्प ले सकते हो। ओके जी, आओ जरा हम एक एक करके, अब अपने, मैंने जो क्वेश्चन बताया था कि 19 से लेकर 29 तक कुछ कुल मिलाकर कुछ 11 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। लो क्वेश्चन क्या कहता है, आओ जरा सॉल्व करें। सॉल्यूशन क्या बोलता है, सना और राजेश 2 पार्टनर है बेटा, सना और राजेश 2 पार्टनर है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी दे रखी है, 4:3। दे एडमिटेड सोनू। लो जी मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर, कितने पार्टनर है, सना
राजेश, ये थे। और ये तो ओल्ड पार्टनर है, इनकी रेशो कितनी दे रखी है सर? 4:3 दे रखी है। ये लो, इन्होंने एडमिट किसको किया है? इन्होंने एडमिट किया है सोनू को। ये लो, एडमिट सोनू कितने के लिए एडमिट किया है? 1/5 के लिए आया है ये, 1/5 के लिए। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। अब देखो फर्म की गुडविल नहीं दी हुई है, लेकिन गुडविल निकालने के लिए आपको पुराने तरीके दे रखे, सेकंड चैप्टर में दे, 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 80,000। कैपिटल इंप्लॉयड भी दे रखा आपको 2 लाख रुपए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया होता है, इससे आपकी गुडविल निकल जाएगी। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है? कैलकुलेट द गुडविल प्रीमियम, गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय द सोनू। सोनू कितने रुपए लेकर आ रहा है, बस ये करना है हमें, कोई जनरल एंट्री नहीं करनी है इसके अंदर, अमाउंट निकालना है। तो आओ जरा निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। ये लो, कैलकुलेशन ऑफ फर्म गुडविल पूरा लिख दूं? हाँ सर पूरा लिख दो। ये लो, और कैसे निकलेगा ये? आपको फॉर्मूला क्या? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बेटा सुपर प्रॉफिट का। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज, एवरेज प्रॉफिट ये ना, एवरेज नेट प्रॉफिट जो लिखा है, एवरेज नेट प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ये लो, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, कितना दे रखा है? 80,000। ये रहा, यहां पर है, यहां देखो, तो हमने 80,000 लिख दिया, और माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? जो कैपिटल इंप्लॉयड है, ये रहा 2 लाख रुपए, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%, तो इसको 10% से मल्टीप्लाई कर दो। लो जी, आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 80,000, माइनस में 0 से 0 कट गया, ये आएगा 20,000। तो कितना सॉल्व होकर आया? 60,000। बेटा फर्म की गुडविल निकल गई। अब किसकी निकालनी है? सोनू की गुडविल। ये लो, सोनू प्रीमियम ऑफ गुडविल कह लो, या सोनू की गुडविल कह लो, या प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम ऑफ गुडविल ही बोलो तो बढ़िया है। कितना है फर्म की गुडविल? 60,000। अभी मैंने आपको सबसे पहला केस यही तो सिखा रहा था। ये देखो, आपको सबसे पहली चीज तो मैं यही बता रहा था। कहां गया भाई? ये रहा। अरे 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 अरे, ये रहा, ये रहा, यही तो सिखा रहा था सबसे पहले मैं, यही तो मैं बता रहा था आपको। बहुत जरूरी है बेटा जानना ये चीजें। तो 60,000, इसका रेशो कितना है? 1/5। तो इसको 1/5 से क्या कर दो? सॉल्व कर दो, कट जाएगा ये 12 पंजे 60। तो सोनू की गुडविल कितनी आ गई? 12,000 आ गई। आपका आंसर आ गया मेरे हिसाब से। ओए ये क्या कर दिया मैंने? फर्म की गुडविल हमारी गलत कैसे निकल गई? सर आपने नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई नहीं किया। सॉरी बेटा, ये मैंने गड़बड़ कर दी बेटा, ये मुझे काटना नहीं चाहिए था। अरे एक मिनट रुक जाओ, इसको काटना ही क्यों है? हम इसको नीचे लिख देते हैं, हमें एक छोटा सा तो काम ही करना है। ये लो बेटा, यहां पर सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज था, मैंने सुपर प्रॉफिट तो निकाल लिया, पर गुडविल से सॉल्व करना भूल गया। तो गुडविल कितनी आ जाएगी फर्म की? 60,000 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज छूट गया था मेरा, 3 साल का है, ये रो 3 साल से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल आ जाएगा 1,80,000। बस करना क्या है यहां पर मुझे? 1,80,000 तो करना था, फिर मैं खामा कब काटू क्यों उसको? ये लो 1,80,000 को डिवाइड कर दो 5 से, काटो इसे, 5 दिए 15, 3 बचा, 5 6 के 30, 36,000 रुपए। ये लो, अब आपका आंसर आ गया। कुछ छूट ना जाए इसलिए ऐसा हमने लिख दिया है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कुछ करना नहीं था बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी आपको। आओ जरा अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? विमल, जुबा केसरी, निर्मल पार्टनर है इनमें, और ये इनके प्रॉफिट रेशो क्या दे रखी है? 3:2। कैलाश इसमें क्या हुआ? एडमिट हुआ है। आओ जरा इसकी छोटी सी हम समरी बनाते हैं। कौन कौन पार्टनर है? विमल है और कौन है? निर्मल है। क्या रेशो दे रखी है बेटा इसकी? 3:2 दे रखी है। सर ये कितने पार्टनर, कौन एडमिट हुआ इसके अंदर? कैलाश, कैलाश, इसमें से कै हटा दो बचेगा लाश। कितने के लिए एडमिट हुआ है? सर ये 1/5 के लिए एडमिट हुआ है। ये लो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओ 1/5 के लिए एडमिट नहीं हुआ है, यू हैव अ मिस्टेक। बेटा इसका बताया ही नहीं है कि कितने के लिए एडमिट हुआ है, इसके बारे में बताया ही नहीं है कि कितने के लिए एडमिट हुआ है। यहां पर तो कुछ कहानियां लिखी हुई है, हमें निकालना पड़ेगा। क्या लिखा है? विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। लो जी यहां पर एंट्री निकालो इसको।
विमल ने क्या किया है, विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब उसका शेयर विमल का कितना है 3/5, और 1/5 और ऑफ लिखा हो तो याद होगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करते थे तो 3 कितना, यानी विमल ने कितना दिया 3/25। हम निर्मल की बात करूं तो निर्मल ने भी क्या दिया 2/5 ऑफ हिज शेयर। लो जी, निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब ऑफ ये इसका शेयर कितना है 2/5, और अपना वो कितना शेयर दे रहा है 2/5 ही दे रहा है, तो 4/25 हो जाएगा। तो निर्मल ने कितना दिया, तो आओ जरा इसका कैलकुलेट करते हैं, न्यू पीएसआर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। ये लो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये लो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे हैं। तो विमल का निकालेंगे, तो विमल का कितना निकलेगा, पहले शेयर्स का 3/5 था, उसने कितना दे दिया 3/25। ये तो सर हमें आता ही, तो बच्चों का खेल है बेटा, कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ना। 25 5 के टेबल में 5 बार में आता है, और 25 के टेबल में 3 बार में, ये लो, तो ये कितना हो गया सर 12/25। विमल के बाद कौन है सर, निर्मल है। ये लो निर्मल का शेयर निकालते हैं, ये आएगा 2/5, और इसने कितना दिया था 4/25। ये लो, तो कितना आ जाएगा इनसे 25, 5 के टेबल में 5 बार में आता है, और 25 के टेबल में 1 बार में, तो इसको कितना करोगे 6/25, और जो कैलाश है उसका तो जोड़ दो, क्योंकि अगर दिया होता तो मैं बेस इक्वल कर लेता। तो इसने कितना दिया 3/25, 4/25, दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आएगा 25, 3 प्लस में 4, तो 7/25। ये लो, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। अब सर क्या निकालना है इसका, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है आपको, बेटा पता है कि सैक्रिफाइसिंग भी रेशियो निकालते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि सैक्रिफाइसिंग विल बी द रेशियो विच ही टुक फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर से ये क्या ले रहा है 3/25, 4/25, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3/4। लो लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो will be the ratio which he took from the old partner, जो उसने ओल्ड पार्टनर से लिया है। तो ओल्ड पार्टनर से 3/25 और 4 तो 3/4 हो जाएगा। ओके, ये मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल दिया बेटा आपका। अगला क्या बोलता है उसके बाद, ओके गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, कैलाश क्या कह रहा है, कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक विच ही रिटेन इन द बिजनेस। बेटा सिर्फ वो प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा लेकर आया और कुछ नहीं लेकर आया। तो आओ जरा इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। बेटा जर्नल एंट्री ऑलवेज डू इन द फॉर्मेट, आपको हमेशा किस में करनी है, फॉर्मेट में करनी है। आपको तो आता ही है, तो मैं एंट्री कर दे रहा हूं। पहली एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। ये लो प्रीमियम गुडविल लेकर आया, कितने रुपए लेकर आया वो आपको निकालना पड़ेगा, ये तो मैं निकालना भूल ही गया। 75,000 था ना, तो मैं यहां निकाल देता हूं किसका, कैलाश का प्रीमियम ऑफ गुडविल मैं यहां लिख दे रहा हूं, कैलाश प्रीमियम ऑफ गुडविल। आप इसे चौथा ट्रांजैक्शन का नाम दे दो और लिख दो। तो देखो फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है बेटा 75,000, ये रहा 75,000, और ये कितने के लिए आया है हमने कैलकुलेट कर लिया ना, 7/25 के लिए आया है। लो मैं इसको फिल कर दे रहा हूं, 7/25 के लिए आया है। तो 75,000 ये आया है, और इसको 7/25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा, इसे काट दो, ये 25 ये 75 हो जाएगा, 3,000 रुपए। तो ये कितना हो गया 21,000। इसका मतलब ये पैसा कितना लेकर आ रहा है 21,000 आ रहा है। ये लो 21 and 21,000 being goodwill brought by कैलाश लेकर आया है। ओके, अब आपको पता है इसकी एंट्री करनी होती है, प्रीमियम गुडविल को बांट देना बेटा हमेशा जब भी दिया होगा। तो एंट्री करो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू
क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, यही दोनों जब दे रहे तो यही होगा। तो लिखना कि आपको विमल कैपिटल अकाउंट, यही तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं। विमल के बाद कौन है, निर्मल, निर्मल कैपिटल अकाउंट। ये कितने रुपए लेकर आए हैं, 21,000 रुपए। इसको बांटो इस रेशियो में, कहां गया रेशियो, 3:4 में। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बांटना है बेटा इसे। तो बांटोगे तो मैं यहां निकाल के दिखा देता हूं कैसे बटा है ये, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। तो विमल का अगर निकालूंगा मैं तो बेटा 21,000 रुपए बांटना है। कैसे बांटोगे, टोटल 3 रेशियो विमल का है, ये रेशियो विमल का है, ये रेशियो किसका है, निर्मल का है, और नीचे लिखते हैं टोटल। काटोगे तो 7 या 21, तो इसका कितना बचा है 9,000। और अगर निर्मल का निकालोगे तो 21,000 इंटू में 3 है ना, तो यहां 4 लिख दो। अब ये 4 है ना निर्मल का, 7 काटोगे तो ये 3 ही आएगा, और 3 चौके कितना आ जाएगा 12,000 रुपए। तो आपको एंट्री क्या करनी है यहां पर, 9,000 रुपए और 12,000 रुपए। तो बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रीमियम गुड, बेटा शॉर्ट में लिख दिया मैंने ये वाला पार्ट, प्रीमियम ऑफ गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये भी लिख सकते हो, बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये लो हो गया। तो ये आपका पहला पार्ट बेटा, मैंने ये जो हो गया मेरे हिसाब से, आप चेक कर लो एक बार। ये रहा, एंट्री करी हुई है, प्रीमियम गुडविल 21,000 निकला है, इन्होंने एंट्री भी कर दी है, विमल का कैपिटल 9,000 से और 12,000 से। तो ये लो जी, आपका ये केस खत्म हो गया, हमने कर लिया 20th क्वेश्चन। आओ जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21st। गोल्ड एंड सिल्वर आ गए हैं बिजनेस में, बहुत महंगे हो रखे हैं गोल्ड। ओके लो जी, तो गोल्ड और सिल्वर दो पार्टनर हैं, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी दे रखी है, 2:5। ओके, दे एडमिटेड कॉपर, इन्होंने कॉपर को एडमिट किया, कॉपर को। ओके, कौन कौन है जरा देखे, जरा इसकी समरी बनाते हैं बेटा। गोल्ड एंड सिल्वर दो पार्टनर हैं और उनके रेशियो दे रखी है 2:5। इसमें एडमिट कौन हुआ है, एडमिट हुआ इसके अंदर कॉपर, कितने के लिए सर एडमिट हुआ है ये, अरे ऑन द कंडीशन डेट की ही विल ब्रिंग 14,000 इज प्रीमियम गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गुडविल इन सिल्वर कॉपर शेयर इन द फ्यूचर 1/4 के लिए, बेटा 1/4 के लिए। ये लो, और प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा कितना लेकर आ रहा है कॉपर, ये लेकर आया है 14,000, 14,000 रुपए लेकर आया ये। What will be the profit sharing ratio and what amount goodwill brought by the copper will be received by the gold and silver? तो एक तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, रेशियो। What will be the new PSR, न्यू प्रॉफिट रेशियो लिखना। तो ये तो बेटा टोटल से निकलता है, आपको याद होगा इसे कैसे करते हैं। इसमें लेट किया जाएगा, लेट टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको 1 मान लो, और उसके बाद क्या निकाल लो, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/4 माइनस करो तो ये 3/4 आ जाएगा। आओ जरा गोल्ड का शेयर निकालते हैं। गोल्ड का शेयर कितना है, इसका रेशियो, प्रॉफिट कितना बचा है 3/4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2/7, तो 628। उसके बाद सिल्वर का शेयर कितना है, सिल्वर का शेयर रेशियो कितना है 3/4, इनटू में कितना प्रॉफिट बचा है, इसका शेयर कितना है, सॉरी 5/7, तो ये 15/28 आ जाएगा। ओके, अब कौन है इसके अंदर बचा हुआ, सर नया पार्टनर कॉपर आया है, ये लो बेटा कॉपर को लिख लो, कॉपर का भी शेयर निकाल लो। कॉपर का शेयर कितना निकलेगा, सर इसका बेस इक्वल करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा, इसका बेस इक्वल कर दो, तो 7 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे 28। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकला सर 6, 15, 7। ये लो, ये आपका पहला पार्ट निकाल दिया मैंने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप इसको बांटोगे। ओके लो बेटा, सैक्रिफाइसिंग विल बी द ओल्ड रेशियो इफ sacrificing partner is not given in the question। इसको जरा मिटा दूं, देखो अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का मतलब क्या कि ये कितना कितना देंगे, तो इफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज नॉट गिवन,
sacrificing ratio, sacrificing partner is not given, then sacrificing ratio will be the old ratio. क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशो हो जाएगा. अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं दे रखा है, इसका मतलब है कि कौन सा पार्टनर कितना देने वाला नहीं है, तो ये ओल्ड ही रेशो हो जाता है. तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो गई हमारी सर? 2:5. ये लो, हम बच गए निकालने से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. आपको चेक करना, चेक कर लेना बाद में. आओ जरा इसका प्रीमियम गुडविल का अमाउंट निकालते. कितना रुपए लेकर आया है सर? ये 14,000 रुपए लेकर आया. आओ जरा इसकी एंट्री करते, जनरल एंट्री. जर्नल एंट्री कैसे करोगे? जर्नल एंट्री तो पहला पैसा लाने की एंट्री करो. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट. कितने रुपए लेकर आया? 14,000. ये लो. उसके बाद अगली एंट्री क्या करनी है आपको? इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू. बेटा इसको फुल फॉर्म ही लिखने की आदत रखना आप लोग. मेरे को पेपर नहीं देना बेटा, लेकिन आपको प्रैक्टिस पूरा देना है और अच्छे से लिखोगे तो प्रैक्टिस रहेगी तो बढ़िया रहेगा. ओके, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट. कितने पार्टनर है? गोल्ड, सिल्वर. तो गोल्ड कैपिटल अकाउंट, गोल्ड कैपिटल अकाउंट टू सिल्वर्स कैपिटल अकाउंट. तो आपने इस प्रीमियम गुडविल को 14,000 को किस रेशो बांट दो? 2:5 में. तो कैसे निकालोगे? जैसे गोल्ड का निकालना है तो 14,000 को गोल्ड का शेयर और नीचे में टोटल ले लो, तो ये आ जाएगा आपका 4,000. अगर सिल्वर का निकालना है तो 5/7 आएगा, तो ये आ जाएगा 10,000. लो जी, यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको, 4,000 एंड 10,000. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आप देख लो, चेक कर लो. गोल्ड को 4,000 मिल रहा है और सिल्वर को कितना मिल रहा है? सिल्वर को 10,000 रुपए. तो ये लो जी, हमारा 21 क्वेश्चन भी खत्म हो गया. आओ 22nd क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं इसको. सॉल्यूशन कह रहा है पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अरेंजमेंट. बेटा बी और सी दे रखा आपको पार्टनर, दो पार्टनर है. ये केस ए है, ये केस ए है आपका. दो केसेस दे रखे हैं. आओ जरा देखते हैं उसमें क्या कह रहा है ये. तो बी और सी दो पार्टनर है और इनकी रेशो कितनी दे रखी है? 3:2. इन्होंने किसको एडमिट किया है? डी को. कितने के लिए एडमिट किया इन्होंने? 1/4 के लिए. ये 1/4 के लिए. अगला क्या बोलता है? डी इज एडमिट पेइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल 20,000. ये प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना लेकर आया है सर? 20,000 रुपए लेकर आया है. एंड क्या कह रहा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट जो बी और सी का रहेगा सेम रहेगा. बेटा रिमेनिंग वाले केस से करते ना तो गुडविल सेम ही रहता है, कुछ बदलता नहीं है. आओ जरा इसको चेक करते हैं क्या होगा इसका. सेम ही रहेगा. आओ जरा इसको करते हैं, न्यू रेशियो निकालते हैं. कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर. ये लो, ये हो गया आपका. आओ तो कैसे निकालेंगे इसको? लेट करेंगे टोटल शेयर. जब भी ऐसे बोले ना सेम ही रहेगा तो एक ही बात है, मतलब बेटा टोटल शेयर से निकालना है. लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1. लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1. तो आओ बेटा इसको टोटल शेयर कितना मान लिया? 1. अब रिमेनिंग शेयर निकाल लो जरा इसका. कैसे निकालोगे? 1 में से 1/4 माइनस कर दो तो 3/4 आएगा. अब बी का शेयर कितना जैसे कि निकलेगा, तो बी का शेयर निकालोगे आप. बी कितने के लिए आ रखा है? 3/5 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3/4 से, तो 9 कितना आ गया? 20. उसके बाद बी के बाद किसका शेयर है? सी का शेयर. सी का शेयर की बात करोगे तो ये क्या कह रहा है? कितने के लिए आया है? 3/4 और इसका शेयर है 2/5, तो 6/20 आ जाएगा. और डी एडमिट हुआ है 1/4 के लिए. डी एडमिट हुआ है 1/4 के लिए. बेस इक्वल कर दो बेटा.
अब जरा इसका न्यू पीएसआर देखोगे तो कितना आया, ये वाला 9, 6 और 5। और अभी आप चेक करोगे तो इनका रेशो 3:2 था और अभी भी क्या है, 3:2 ही है। काट के देख लो आप इसे। ओके, तो हमने इसका न्यू पीएसआर निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना था इसके अंदर, अब क्या निकालना था, वैसे तो हमें डी एडमिट हुआ प्रीमियम गुडविल की, तो ये एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो आओ जरा इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकाल ही लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी द ओल्ड रेशियो इफ sacrificing partner is not given. Sacrificing partner is not given. अगर आपको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दिया ही नहीं कि कितना पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो वही सेम हो जाएगा। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, ओल्ड रेशियो ही हो गया, 3:2 हो गया। ये लो, अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर दो क्योंकि हमें आगे और जगह बचा के रखनी है बी पार्ट के लिए। आओ, तो यहां पर मैं जर्नल एंट्री पास कर दे रहा हूं, ये लो। जर्नल एंट्री, अब जर्नल एंट्री में क्या होगा कि जो नया पार्टनर है कौन है इसके अंदर, डी। तो डी पहले प्रीमियम पैसा लाने की एंट्री कर देते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। कितने रुपए लेकर आया है गुडविल का अमाउंट, ये गुडविल ये रहा 20,000 रुपए लेकर आया। तो 20,000 रुपए से एंट्री मार दो यहां पर बेटा, 20,000 और 20,000। और दूसरी एंट्री क्या करोगे, इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को बांट दो किसके बीच में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यही है, 20 कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब इसको बांटना है 20,000 को, तो बांट दो एक बार, ये लो। रेशो क्या है, 3:2 में बांट दो, तो 3 2 5 4, यानी 12,000 और 8,000 आएगा। ये लो, ये हो गई आपकी केस 1 का सारा सॉल्यूशन हो गया। अब केस बी देखते हैं, केस बी। केस बी क्या कहता है, केस बी में क्या बोला है, केस बी बोलता है कि बी और सी पार्टनर, उनकी रेशियो दे रखी है 3:2। लिख लो एक बार, बी और सी का रेशियो 3:2 है। और हमने एडमिट किया है डी को, कितने के लिए एडमिट किया है आपने डी को, ये 21,000 रुपए लेकर आ रहा है, 1/4 ऑफ द शेयर, सिर्फ प्रीमियम दिया है। और ये क्या बोल रहा है कि 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा, 1/4 शेयर विच ही टेक, तो एक 1/4 के लिए आ रहा है ये, जिसमें से कुछ बातें बोली गई है 1/4 के लिए। क्या बोला गया है कि विच ही टेक 1/6 फ्रॉम बी, टेक 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/6 तो बी से लिया एंड 1/2 फ्रॉम सी, टेक 1/2 फ्रॉम सी। बेटा इसको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद यही आता ही है 1/4। सर चेक कर रहे हो एक बार, ये लो, एलसीएम लोगे 6 आएगा, 1 प्लस में 3, तो 4/6। तो काटोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। मैच क्यों नहीं कर रहा है ये, क्या हमने गलत कर दिया, 6 3। एक बार चेक कर लो बेटा क्योंकि गड़बड़ आ जाएगा। ओ, सी से कितना ले रहा है, 1/12। मैंने कहा ना, इसलिए मैंने चेक किया था। ये लो, तो बेटा ये मिस्टेक हो गई थी, 1/12 यहां पर लिखोगे 12, तो अब ये एलसीएम 12 हो जाएगा। तो यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 3/12 तो 1/4 आएगा। देखा, इन दोनों को जोड़ने पर सेम ही आता है, मैंने इसलिए चेक कर लिया कहीं कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ओके, ये तो हो गया प्रीमियम पैसा। ये प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना लेकर आया है, डी 21,000 रुपए अपना प्रीमियम का पैसा लेकर आया है। ये बालक जो डी है वो प्रीमियम गुडविल 21,000 रुपए लेकर, इसके अलावा कुछ नहीं, हमें बस इसकी कैलकुलेशन करनी है और जर्नल एंट्री पास कर देना है। आओ तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, ये लो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। बेटा कैसे निकलेगा, ये तो दे रखा सीधा सीधा। तो बी का शेयर, बी का शेयर पहले से कितना है सर, 3/5 माइनस कर दो बेटा इसमें से, इसमें 1/6 दिया है, एलसीएम ले लो। 35 के टेबल में 6 बार में आता है, तो 18 आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो, और 6 के टेबल में 5 बार में, तो 13 5 18। ये लो, अबे हट जा भाई जिद्दी इंसान, ये लो
अब बी के बाद कौन होता है, सी का शेयर। सी का शेयर कितना है, 2/5। इसने कितना दिया है बेटा, 1/12। अभी मैंने नहीं देखा होता तो कांड हो जाता है मेरे साथ। तो ये लो जी बेटा 60 हो गया। ये 5 के टेबल में 12 बार में आता है तो 12 दूनी 24, और 12 के टेबल में 5 बार में आता है तो ये, और 19 और 5 कितना होता है 24, तो 19/60। सी के बाद क्या है, डी है 1/4। बेटा बड़े वाला अमाउंट बनाओ, तो एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 26/60 आएगा, और इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 क्या जाएगा 60। तो न्यू पीएसआर कितना निकल कर आ गया, न्यू पीएसआर निकल कर आएगा 26, 19 और 15। ठीक है ना, ये आ जाएगा, जोड़ के देख लेना 60 आना चाहिए। ये 9 5 14 6 20, 2 1 3 1 3 2 5 1 6। ठीक है, ये आपका न्यू पीएसआर निकल गया। अब आपको करना क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी द रेशियो विच ही टुक फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। जो वो ओल्ड पार्टनर से लेगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी इस केस में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसने क्या लिया है, 1/6 एंड 1/12। तो बेटा एक काम करो, इसका ना बेस इक्वल कर लो, क्योंकि देखो नीचे का सेम होना चाहिए। तो क्या करोगे, 2/2 यानी 2/12। तो इसका मतलब 2:1 हो गया। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 2:1। तो इस रेशियो में आपको क्या कर देना है, इसको बांट देना है। तो आओ जरा इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। ये लो जर्नल एंट्री करते हैं। अब जर्नल एंट्री सैक्रिफाइसिंग, पहले पैसा लाने की एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। पैसा कितने रुपए लेकर आया है, 21,000 रुपए। ये लो, ये आपकी पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या बोलता है, जो आपका प्रीमियम ऑफ एक गुडविल है उसको बांटोगे किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। हाँ लो लिखो, बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लेकर आया था ये, 21,000 रुपए। बांटो इसको 2:1 में। तो जोड़ोगे तो 3 आएगा, 7 आएगा डिवाइड करने पर। तो एक को मिलेगा 7 दूनी 14,000 और एक को मिलेगा 7,000 रुपए। ये लो एंट्री हो गई बेटा। ये तो हमने इसकी एंट्री पूरी कर डाली। ये आपका खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा सर, 22वां। आओ बेटा 23वां क्वेश्चन करते। 23वां क्वेश्चन क्या बोलता है जरा सुनना। 23वां क्वेश्चन कहता है कि बी और सी दो पार्टनर है, उनकी रेशियो दे रखी है 3:1। ये लो मैंने एक समरी बना दी यहां पर छोटी सी। बी और सी का रेशियो दे रखा है यहां पर 3:1, और इन्होंने किसको एडमिट कर दिया, एडमिट डी को किया है। कितने के लिए सर, एडमिट डी को किया है, बोला नहीं है क्या, 1/3 के लिए। कितने के लिए, 1/3 के लिए। ये लो, इसके अलावा कुछ बोला नहीं है। एज बिटवीन द बी एंड सी अग्री टू शेयर, फ्यूचर रेशियो दे रखी है, बी और सी की फ्यूचर रेशियो। फ्यूचर रेशियो ऑफ बी एंड सी इक्वल टू में 1:1। ये बेटा बी और सी का फ्यूचर रेशियो दे रखा है। आगे क्या बोला इसने कि डी पे प्रीमियम 15,000 रुपए। प्रीमियम का पैसा कितना लेकर आ रहा है, 15,000 रुपए लेकर आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर इसके प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा कितना है, 15,000 रुपए। तो जर्नल एंट्री करनी है आपको, तो अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रीमियम मनी। ठीक है, आओ जी। तो एंट्री भी करेंगे हम साथ में, लेकिन आपको न्यू रेशियो भी निकाल दूंगा मैं। वैसे तो मुझे जरूरत नहीं, मैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली निकाल सकता हूं। वैसे तो दे रखा ही है कि 1:1 में है, तो जब भी 1:1 में होता है तो आपको निकालना ही पड़ता है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा। इसमें न्यू पीएसआर निकालो। ये लो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये लो हम निकाल रहे इसका। तो कैसे निकालेंगे, लेट कर लेंगे टोटल शेयर 1 मान लो, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस में 1/3, यानी कितना आएगा, ओहो 2/3। ठीक है ना। बाकी वैसे मेरे हिसाब से फ्यूचर रेशियो में ना कहानी इसकी होती है, जो फ्यूचर रेशियो ये दिया होता है ना, यही निकल जाए। फ्यूचर रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। आओ जरा चेक करते हैं, अभी निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
जितना ये पार्टनर से लेगा, क्योंकि ओल्ड रेशो को भूल जाओ, वैसे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते समय भूलते नहीं है, आओ जरा करते हैं इस चीज को। तो बी का शेयर कितना निकालेंगे, बी का शेयर कितना निकालेंगे, ये नया शेयर क्या हो गया 1/2 और इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, और बी के बाद कौन आएगा, सी का शेयर 1/2 और 2/3, तो ये तो सेम ही आएगा। यहां पे डी का शेयर निकाल लो बस। डी का शेयर कितना है, 1/3 के लिए आया 2/6। ओह, यहां पर तो केसी क्या हो गया, न्यू पीएसआर 2:2:2, या इसी को क्या बोल सकते हैं 1:1:1। तो आपका न्यू पीएसआर तो निकल गया। आओ जरा इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बेटा इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, तो फिलहाल चेक करके अभी देखता हूं क्या हो जाएगा, बन जाएगा तो बता दूंगा। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। बेटा ये ओआर और एनआर ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो निकालने के लिए पहले हम निकाल रहे हैं किसका, ए का। ए ही है कि बी है, बी है। तो बी का ओल्ड रेशियो कितना था 3/4, ये लो। इसमें से न्यू रेशियो कितना निकला है, ये रहा 1/3। एलसीएम ले लो 12 आएगा। 4 के टेबल में 3 बार आता है 9 आएगा, 3 के टेबल में 4 बार में आता है तो 4 आएगा, 5/12 आ गया। जो बेटा प्लस में आता है वो सैक्रिफाइस कर रहा होता है, यानी उसको नुकसान हो रहा है, बी में आ रहा है। सी का निकालोगे, इसका 1/4 है, माइनस तो 1/3 में से ही करना है। एलसीएम लोगे 12 आएगा, 4 के टेबल में 3 बार में आता है, 3 के टेबल में 4 बार में आता है। ओ 1/4, ये बेटा गेन कर रहा है, यानी सी को फायदा हो गया रेशियो बदलने से, इस पार्टनर के आने से। अरे वाह। और डी का कितना शेयर था, देखो डी का तो ओल्ड रेशियो था नहीं, और ये सीधा डायरेक्ट आया 1/3, तो इसका -1/3। ये भी तो, ये नया पार्टनर तो गेन करता ही है बेटा। अगर पुराना पार्टनर भी गेन कर जाए तो बड़ी पंगे हो जाएंगे। तो पुराना पार्टनर को भी फायदा हुआ है, तो ये दोनों के दोनों पैसा देंगे किसको, सीधा बी को पैसा देंगे। तो यहां पर देख रहे हो न्यू रेशियो के केस में ऐसा हुआ है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम जज नहीं कर सकते, आपको निकालना पड़ेगा। ओके, आओ जरा इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री, अब जरा ये केस ना आपके लिए नया हो गया, तो जरा समझने वाली बात है, नया हो गया तो पहला पैसा लाने की एंट्री कर देते, ये चीज नया नहीं है आपके लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, कितने रुपए लेकर आया है ये, 15,000 रुपए। ये लो 15,000 रुपए प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आया है। अगली एंट्री जब करोगे, सेकेंड एंट्री, जब अगली एंट्री करोगे तो प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा बांट दोगे आप। प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट। अब मेरी बात सुनना, देखो प्रीमियम का पैसा किसका है, डी का है। डी तो पैसा लेकर आ रहा है, यहां पर सेक्रीफाइस एक बंदा और कर गया है। लो मैं कलर बदल रहा हूं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एक और बंदा आ गया, इसको भी फायदा हो गया ये पार्टनर के आने से या रेशियो के बदलने से, तो ये भी पैसा लेकर आएगा। ये दोनों मिलकर किसको देंगे पैसा, कॉम्पनसेट करेंगे किसको, बी को। तो यहां पर इस पार्टनर को भी डेबिट करो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये मैंने डेबिट इसलिए कलर कर दिया कि ये अलग से आ रहा है, ये दोनों मिलकर पैसा देंगे और सारा पैसा किसको मिलेगा, बी को। तो बी को क्रेडिट कर दो, बी इज कैपिटल। देखो प्रीमियम का पैसा तो सीधी सीधी बात है 15,000 रुपए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा हमें मुद्दा क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा और देखो यहां पर। देखो मुझे अगर सी का निकालना है तो मैंने आपको याद होगा सबसे शुरू में बताया था, यार बंद हो जा भाई। देखो आपको बताया था सबसे शुरू में मैंने कि बेटा अगर फर्म पार्टनर की गुडविल दी हुई है, अब मुझे फर्म की गुडविल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस पार्टनर की गुडविल तो पता ही नहीं है कितना बनेगा, तो मुझे फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल, ये लो कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। और वो कैसे निकलेगा, तो ये ऐसे निकलेगा फर्म की गुडविल, जो नए पार्टनर की गुडविल है, न्यू पार्टनर्स गुडविल, इसको मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ इसी के शेयर से क्या कर दो, उसके उल्टे शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसकी गुडविल कितनी दे रखी है सर, 15,000 रुपए। ये लो 15,000 रुपए लाया था ना पैसा, और इसका शेयर से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, कितना लेकर आए
1/3, तो इसको 3/1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 45। अब आप निकालो सी का गुडविल कितना बनता है, ये लो सी का गुडविल 45,000, और ये कितना इसको देना है 1/12, तो बेटा 1/12 से इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो और इसको सॉल्व कर दो। ये लो मैं कैलकुलेटर बड़े दिनों बाद निकाल रहा हूं, ये कुछ गलत निकल गया, ये लो तो 45,000 डिवाइडेड बाय 12 कर दो तो ये आएगा 3750। तो ये पैसा कितना लेकर आएगा 3750 लेकर आएगा। तो अब एंट्री क्या होगी कि सी का पैसा बनेगा 3750, इसको जोड़ दोगे तो 18,750 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो बेटा, ये लो प्रीमियम गुडविल 15,000, सी का कैपिटल 37 और टोटल गया 18,750 खाते में। तो ये थी बेटा इसकी जनरल एंट्री और ये सही आपकी वर्किंग नोट। तो ये लो जी आपका खत्म हो गया कौन सा क्वेश्चन सर, खत्म हो गया 23वां क्वेश्चन। आओ जरा 24वां क्वेश्चन देखते हैं। आओ तो क्या बोला गया है 24वें क्वेश्चन में, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 24वां, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और इनकी ओल्ड रेशो दी हुआ है 5:3। इसमें एडमिट कौन हुआ है जेड, एडमिट हुआ जेड कितने के लिए, हूं पे 40। आओ पहला क्वेश्चन आया जो कैपिटल के फॉर्म में आया है, ओके कैपिटल लेकर आया और ये प्रीमियम का पैसा भी लेकर आया 60,000 फॉर द फॉर्म, और इसका शेयर कितना है नहीं बता, ही शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 विच ही टेक 1/10। अच्छा 1/5 के लिए आए लो, कहानी में ट्विस्ट है, विच ही टेक 1/10 फ्रॉम, ही टेक्स 1/10 फ्रॉम एक्स, और फ्रॉम होता है तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, एंड 1/10 दोनों ही 1/10 है फ्रॉम वाई, तो एक्स से भी 1/10 ले रहा है और वाई से भी 1/10 ले रहा है। आपको निकालना है क्या, जनरल एंट्री करनी है, फ्यूचर रेशियो निकालना है पार्टनर का। आओ जरा निकालते, वैसे तो आंसर सिर्फ इसी का दे रखा है और हम जनरल एंट्री पूरा करेंगे। आओ सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं न्यू पीएसआर की, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये लो बहुत आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये लो एक्स का शेयर कितना हो जाएगा, इसमें तो हमने किया हुआ है 5/8 में से डायरेक्ट माइनस करना है बेटा, डायरेक्ट। ये लो एलसीएम ले लो, कितना आएगा 80, 8 के टेबल में 10 बार में आता है तो ये हो जाएगा 50, और 10 के टेबल में 8 बार में होता है तो ये 8, तो 50 में से 8 घटा दो तो 42 बटे में क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। एक्स के बाद कौन है, वाई का शेयर है, वाई 3/8, इसमें से भी क्या माइनस कर दो 1/10, ये लो 80 आएगा। 8 के टेबल में 10 बार में आता है 30, और 10 के टेबल में 8 बार में आता है तो 8, तो ये हो जाएगा बेटा 22/80। और जो जेड शेयर है, जो जेड का शेयर है वो कितने के लिए आया है सर, जेड का शेयर 1/5 के लिए। बेस इक्वल कर दो बेटा इसका बेस, तो 16×5 = 80, ये लो 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 बटे में क्या हो जाएगा 80। तो न्यू पीएसआर कितना आया आपका, ये आ रहा है 42, 22 एंड 16। ये लो 42, 22, 16 आंसर चेक करो आ रहा है सर। ये इसको वो किया हुआ है, इसको काट दो, काटना होता है तो 2 से कट जाएगा तो 2 × 8 = 16, 11 दूनी 22 और 21 दूना 42, तो 21, 11 और 8 आ गया आपका। ये लो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है हमें। ये लो सैक्रिफाइसिंग विल बी द रेशियो विच ही टुक फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, 1:1 आएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी द रेशियो विच ही टुक फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। तो उसने ओल्ड पार्टनर से क्या क्या लिया है, तो 1/10 और 1/10, या इसी को लिख सकते हैं 1:1। तो 1:1 लेकर आए, एक तरह से ये 1:1 ही निकलेगा। अब चेक कर लेना, ओके। अब हमें जनरल एंट्री पास करनी है, तो लो जी मैं जनरल एंट्री यहां कर दे रहा हूं। ये लो जर्नल एंट्री, बेटा 2 चीजें लेकर आया है एंट्री, ध्यान रखना, कैपिटल भी लेकर आया, गुडविल भी लेकर आया। तो इसकी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन है यहां पर, जेड कैपिटल अकाउंट,
टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। तो कितने कितने रुपए लेकर आया, कैपिटल में कितना लेकर आया, 40,000 रुपए। 40,000 रुपए एज अ कैपिटल लेकर आया, तो कैपिटल में 40,000 रुपए डाल दो। और प्रीमियम का पैसा कितना लेकर आया, 60,000 रुपए। तो टोटल बैंक में पैसा कितना आ गया, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए लेकर आया। एंट्री अब सिर्फ किसकी बच गई, प्रीमियम ऑफ गुडविल की। एक्स और वाई के बीच में बांट दो। एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए प्रीमियम का पैसा है, 60,000 रुपए। ये लो, तो 60,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटोगे तो 1:1 आ रहा है। तो बेटा ये बटेगा 30,000 30,000। ये लो 30 एंड 30,000, बस खत्म हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। तो ये हमारा केस खत्म हो गया 24। अब आ जाते हैं हम 25 पे। 25 2020 ओके। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, गीता और मीता। मीता कितने रेशियो दे रखे, 3:2। गलती से मीठा ना निकल जाए। लो, गीता और मीता का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना दे रखा है, 3:2। 3:2। दे एडमिट अनीता। क्या राइमिंग बना रखी है इन लोगों ने यार। एडमिट अनीता को कितने से एडमिट किया है, सर एडमिट ही नहीं बताया है उन्होंने, सीधा सीधा क्या दे दिया, न्यू PSR ऑफ गीता, मीता और अनीता। कितना दे दिया, 532। ये काम बस हमारा बढ़ा रहे। अच्छा खासा देते थे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते थे। अब नहीं निकाल पाओगे, सैक्रिफाइसिंग आपको पूरा निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अनीता ब्रॉट 25,000 प्रीमियम और गुडविल लेकर आई है। इसके अलावा कुछ नहीं बेटा। तो इसका प्रीमियम और गुडविल दिया हुआ है, वो मैं लिख देता हूं। कितना दे रखा है, 25,000। ओके, नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनकी 1:1 निकली, इन्होंने हमें बता दिया है। लेकिन बेटा ऐसे पता तो नहीं चलेगा, हमें निकालना ही पड़ेगा। ओके लो जी, तो हम निकालने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो सर कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू। बेटा ये पूरा पूरा लिखना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। आओ जरा बात करते हैं गीता की। गीता का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5 और न्यू रेशियो क्या है, 5 3 8 2 10। ये लो, ये 10 आएगा। 5 के टेबल में 2 बार में 6 माइनस में 5, ये आया 1/10। गीता के बाद कौन है, मीता। मीता का शेयर कितना है, सर मीता का शेयर है 2/5 और न्यू कितना है, 3/10। ये लो, ये 10 हो गया। 5 के टेबल में 2 बार में आता है 4 और 10 के टेबल में ये लो, तो ये भी हो गया 1/10। ये एक रेशियो एक ही आएगा। बाकी सब प्लस करते हैं, जो प्लस में होता है वो सेक्रीफाइस करता है और जो माइनस में होता है वो गेन करता है। तो कौन है, अनीता है। देखो माइनस में आएगी पक्का अनीता। अनीता का शेयर कितना है, कुछ है ही नहीं, 0 था पहले से। अब कितना है, 2/10। तो ये दोनों को मिलकर देगी पैसा इतना। चलो आओ इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री, लो जी जर्नल एंट्री करते हैं। क्या एंट्री है सर, पहली बेटा पैसा लाने की एंट्री करो पहले। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। कितने रुपए लेकर आई है ये, 25,000 रुपए। ये लो, अब ये दोनों का पैसा दे देगी तो प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा बट जाएगा। किसके बीच में, सर मीता और गीता और मनी, अरे यार गीता और क्या थी, मीता के बीच में। गीताज कैपिटल अकाउंट टू मीताज कैपिटल अकाउंट। बेटा 25,000 को आधा आधा कर दो, 1:1 ही तो है, आधा कर दो। आधा कितना होता है सर, पता नहीं, 12,500 होता होगा। ये लो, ये लो 12,000 12,024 और 25,000 हो जाएगी। तो ये आपकी एंट्री हो गई, खत्म। 25वां क्वेश्चन खत्म बेटा, इतना ही था इसके अंदर। आओ जी 26, 20 या 20 जो बोलते हो आप, 26। आयुष और आरुषि
दो पार्टनर है, लिख दो सर यहां पर, ये लो। अब बात ऐसी है, आयुष और आरुषि, क्या रेशो दे रखी इसकी, 3:2। दे एडमिटेड नवीन, नवीन एडमिट हुआ इसके अंदर, कितने के लिए एडमिट हुआ है सर, 1/4 के लिए। ये लो बेटा 1/4 के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, ओहो निकालनी पड़ेगी सुपर प्रॉफिट से। एवरेज दे रखा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया बेटा ये। ओके, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉड बाय नवीन। जनरल एंट्री तो पास करने के लिए नहीं बोली है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन ही करनी है। तो खाली तो इसने बोला है कि नवीन का कैलकुलेट द प्रीमियम अबाउट बाय नवीन कितना लेकर आया है, तो ये तो निकालते, चलो कैलकुलेशन ऑफ निकालते हम सिंपली। पहले निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल, ये लो कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल निकालते हैं हम लोग। तो फर्म की गुडविल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉड बाय द नवीन। कैसे निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लो, इसी में निकाल दे रहा हूं मैं, ये लो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, गुडविल तो हम 3 ईयर परचेस है, ये बेटा ध्यान रखना, पिछली बार छूट गया था मेरे से। सुपर एवरेज नेट प्रॉफिट दे रखा है 20,000 रुपये, ये लो। इसमें से माइनस कर दो क्या, नॉर्मल। नॉर्मल कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ रिटर्न से 10/100 से, तो ये बेटा आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दे रखा है, 3, सिंपल। ये लो 20,000 में से माइनस कर दो, काटोगे इसे तो 5,000 आएगा, और इसको कितना मल्टीप्लाई कर देना 3 से, तो 20 में से 5 गया 15,000 इंटू में 3, दैट इज इक्वल टू 45,000 रुपए। ये लो जी, तो ये निकल गया। अब क्या निकालना है, नवीन की गुडविल। लो जी, कैलकुलेशन ऑफ नवीन प्रीमियम ऑफ गुडविल, नवीन के प्रीमियम की गुडविल कितना निकालोगे, 45,000 को इसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। थोड़ा हार्ड लग रहा है मुझे डिवाइड, आओ जरा कर लेते हैं। 1 2 3 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है, 11,250। लो निकल गया, हो गया 11,250। गुडविल फर्म की भी निकल गई, ये भी निकल गई। बाकी तो जनरल एंट्री करने बोला तो है नहीं, वैसे करने का मन करे तो कर लेना, फिलहाल इतना ही करना था हमें, क्वेश्चन में जितना बोला उतना ही करेंगे हम, ज्यादा नहीं। 26 के बाद क्या आता है, 27। हम अपने टारगेट के बिल्कुल नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कितने पार्टनर है सर इसके अंदर, सर 2 पार्टनर है, ए और बी, और उनकी रेशो दे रखी है 3:2। ये लो ए और बी, और रेशियो दे रखा है 3:2। कौन एडमिट हुआ है सर, सी एडमिट हुआ है इसके अंदर, एडमिट सी। कितने के लिए एडमिट हुआ है सर, ये 1/5 के लिए एडमिट हुआ है। ये लो, ऐसा तो रटा रटाया चीजें करवा रहे हैं, अपना गुड कैपिटल का पैसा और गुडविल का पैसा लेकर आया। लो लिख देते हैं, कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल दोनों लेकर आया। कितना लेकर आया, कैपिटल 30,000 रुपए, ये लो। और प्रीमियम का पैसा कितना लेकर आया, ओ उल्टा लिख दिया मैंने, 30 नहीं, ठीक है 10,000 पैसा गुडविल, सही लिखा। ये लो हो गया। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द गुडविल एग्जिस्टेड, बेटा ये बैलेंस शीट में पहले से गुडविल पड़ी हुई थी, ऑफ ए एंड बी 3,000। देखो गुडविल एग्जिस्टेड इन बैलेंस शीट कितना रुपए, 3,000 रुपए, ये पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको न्यू पीएसआर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5:3:2। अब जनरल एंट्री करनी है, मेरी बात सुना बेटा, अब तक जो एंट्री कर रहे थे वो तो आपको समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है। अगर आपका गुडविल पहले से पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, पुराने बैलेंस शीट की बात हो रही है, नए फर्म की नहीं, पुराने फर्म की बात हो रही है, जो ए और बी, तो बेटा ये गुडविल एक प्रकार का हमारा लॉस कह लो या नुकसान होता है, इसको एक्सपेंस कह लो। तो हम इसे क्या करते हैं ना, इसे गुडविल से बैलेंस शीट से राइट ऑफ करते, खत्म कर देते इसको, और खत्म किया जाता है किसमें, ओल्ड रेशियो में। इसको आपको ओल्ड रेशियो में क्या कर देना है,
ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को डेबिट कर देना है, क्योंकि एक्सपेंस नेचर का है तो इसे राइट ऑफ करना है तो पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा। इनकम होती तो पार्टनर को क्रेडिट कर दे। तो आओ जरा करते हैं, इसके अंदर 3 एंट्री करनी है फिलहाल। तो हमें पहली एंट्री क्या करेंगे, हम पहली एंट्री करेंगे, हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो निकालेंगे। ओ दिया हुआ है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, क्योंकि बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर ओल्ड और न्यू जब दे दे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, निकालना ही पड़ेगा आपको। ओके, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मशक्कत करवा दी इन्होंने। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये लो, ये मैंने क्या टिक लगा दिया, ये लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। किस किस का निकालना है, ए का, ये लो ए का निकालो। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है 3/5, न्यू रेशियो कितना दे रखा है 5 8 2 10, ये लो ये 10 हो गया। 5 के टेबल में 2 बार में आता है और 10 के टेबल में 5 बार में आता है, 1 बार में आता है। तो ये 1/10, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, जो प्लस में है सैक्रिफाइस कर रहा है। बी का कितना है 2/5 माइनस में 3/10। और ये जब भी मैंने देखा है दिया है ना, कोई पुराना पार्टनर क्या कर रहा होता है, सैक्रिफाइस कर रहा होता है, गेन कर रहा होता है, सॉरी गेन कर रहा होता है। वैसे इस बार तो मुझे लग नहीं रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं है इस बार ऐसा। ओके, कौन एडमिट हुआ है, सी। तो सी का शेयर कितना 1/5। ओहो, इसका तो पहले कुछ ओल्ड पार्टनर था ही नहीं, तो इसको 0 लेट कर लो, और 1/5 तो ये माइनस में 1/5 आएगा। बेटा 1/5 तो नहीं बोल सकते आप, इसको आपको बेस इक्वल करना पड़ेगा, तो एक्चुअल में 2/10 आएगा। तो ये गेन कर रहा है 2/10 से, दोनों को मिल रहा है ना। आओ जरा इसकी जनरल एंट्री करते हैं, ये लो जर्नल एंट्री। बेटा पूरे फॉर्मेट के साथ करना होता है। ओके, तो बेटा क्या एंट्री है, पहले पैसा लाने की एंट्री है, कैपिटल गुडविल लेकर आया है। तो काम करते हैं, मैं पहले एंट्री कौन सी कर दूं, सर आप पहली एंट्री कर दो इसको राइट ऑफ करने की या पैसा लाने की। वैसे तो पहले इन्होंने राइट ऑफ की एंट्री करी हुई है, हम भी राइट ऑफ की एंट्री करेंगे। तो पहला गुडविल में जो पड़ा हुआ उसको राइट ऑफ कर देते हैं। ये एंट्री यहां कर दूं, वो थोड़ा ना नीचे हो गया, यहां सामने सामने सब दिखेगा, ये लो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो गुडविल में पैसा पड़ा उसको राइट ऑफ कर दो, हटा दो, पहले वही किया करो। वैसे तो कैसे हटाओगे, तो पार्टनर को डेबिट कर दो। कौन कौन है, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब कितने रुपए था ये 3000 रुपए है, ये लो 3000 की एंट्री कर दो। ओल्ड रेशो क्या है 3:2 में बांट दो, 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 600, तो आएगा 6 1800 और 1200। बेटा बांटना वैसे ही है, ऐसे ही बांटा करो अपना। ये 3/5 और 3000 ये किसका निकला, ए का, और बी का, इसका निकलेगा 2/5, वही कर दो। तो ये आएगा 1800 और ये आएगा 1200। मन में भी कर सकते हो आप अगर आपको आता है तो। ये होगी आपकी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री बेटा पैसा लाने की एंट्री करो। पैसा लाने की एंट्री क्या होती है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन है नया पार्टनर, सी। तो सी कैपिटल अकाउंट, सी के बाद कौन है, प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। कितने रुपए लेकर आया, 30 और 10 40,000 रुपए टोटल लेकर आया है ये। तो यहां पर 40 लिख दो और यहां पर 30 और यहां पर 10। आपको पता है इसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को बांटते हैं। अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन है, एस कैपिटल और बीस कैपिटल में लिख दो। बेटा बस ध्यान रखना फिक्स कैपिटल वर्ड कहीं लिखा होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एज कैपिटल अकाउंट टू, बीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लेकर आया था प्रीमियम गुडविल में, 10,000 रुपए। अब ये देखो क्या रेशियो निकला था आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 1:1। तो इसको बांट दो 5,000 5,000 करके पैसा, ये लो हो गया खत्म। आंसर चेक कर लो, 5,000 5,000 ही आ रहा है, ये 30,000 और 10,000 आ गया, हो गया एंट्री खत्म होगी, बस और कुछ नहीं कर रहा था। ये था आपका सॉल्यूशन। हमने क्वेश्चन कर लिया 27वां, हमारा बचा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आओ जी, हमारे टॉपिक का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 28, हमारे टारगेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। लो क्या बोला इसने, आदिल और भव्या। चलो एक काम करते इसको ए और बी ही लिख लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। रेशियो कितना दे रखा है, 7:5।
और इसमें एडमिट किसको किया है? कौन है? काव्या है, कौन है? कमल है। तो के लिख दे रहा हूं कमल को। कितने के लिए एडमिट किया है? 1/6 के लिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ लाइन बोलिए। कमल इनटू द पार्टनर हु इज गेट 1/6 शेयर फ्रॉम प्रॉफिट। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, 1/6 है। लाइनें कुछ बोली हुई है। विच ही टेक 1/24 फ्रॉम आदिल। आदिल से 1/24 दे रहा है और 1/8 फ्रॉम भव्या। किससे ले रहा है? भव्या से। ये लो, भव्या से लिया इसने इतना पैसा। कमल ब्रिंग, ये हो गया। कमल ब्रिंग 1 लाख इज कैपिटल। ये अपना पैसा लेकर आया भाई कैपिटल के लिए। कितने रुपए लेकर आया? 1 लाख रुपए। और क्या लेकर आया? 36,000 रुपए प्रीमियम और गुडविल लेकर आया। ये लो, हो गया। फॉर द फर्स्ट प्रॉफिट दे रखा है आपको, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट आफ्टर न्यू फर्म की प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनर्स। ठीक है ठीक है, प्रॉफिट। ये लो, न्यू फर्म की आपको क्या दे रखी है? प्रॉफिट। कितना दे रखा है? 2,40,000। तो बेटा इसको बांट देंगे हम, न्यू रेशियो में बांटना इसको बस, क्योंकि न्यू फर्म की है तो न्यू रेशियो में बटेगा ये। ओके, आओ। तो सबसे पहले केस क्या करने वाले हम लोग? आपको पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए, न्यू रेशियो की जरूरत है नहीं हमें। बोल दिया है क्या? नहीं बोला है। नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ कमल एडमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। अब देखो बेटा, चाहिए। कारण क्या है? अगर ये नहीं देता ना तो मैं बिना प्रॉफिट निकाले ही कर देता। इसके लिए मुझे न्यू पीएसआर चाहिए, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दिक्कत कर दी इसने। आओ, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये लो, कौन कौन है? ए का निकालो। ए के पास पहले कितना था? 7/12। अब इसने अपना 1/24 दे दिया। फ्रॉम लिखा हो तो डायरेक्ट माइनस करते बेटा, याद होगा आपको। ये लो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 12। ओ 12 कैसे आ गया सर? आप ज्यादा देर से वीडियो बना रहे हो ना, इसलिए आपका हो गया दिमाग खराब। ओके, 12 के टेबल में 24 2 बार में आता है, 14, और 24 के टेबल में 1 बार में आता है। तो ये हो गया 13/24। उसके बाद बी कितना है सर? 5/12 माइनस कर दो इसमें से 1/8। एलसीएम तो अभी भी 24 आएगा। 12 के टेबल में 2 बार में आता है, 12 दूनी 24, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10, और ये 3 बार में आता है, तो ये आएगा 7/24। और कमल का शेयर कितना? 1/6 है। इसका बेस इक्वल कर दो आप बस, तो 4/24। तो न्यू पीएसआर कितना निकल कर आ गया? न्यू पीएसआर है 13, 7 और 4। ये लो, ये हमारा न्यू पीएसआर है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमारे लिए चुटकी भर की बात है। आओ जरा देखते हैं। ये लो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? अरे यार, ये कैलकुलेशन क्यों लिख दिया? हमें तो पता है ना कि जो देता है। देखो इस केस में जरा देखना, ये 1/8 है, ये 1/24 है। बेटा बेस इक्वल कर दो बस, इसकी बेस इक्वल कर दो, तो 3/24। तो एक्चुअल में इससे 1 रेशियो ले रहा है, इससे 3 ले रहा है। ये लो, यही 1/3 हो जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी द रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी द रेशियो which he took from the old partner। तो क्या हो जाएगा इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो? अभी आपको मैंने बराबर करके दिखा दिया, 1/3। लो 1/3। ये तो बस जीवन का भाई आसान काम लगता है, बढ़िया, निकालना नहीं पड़ता है, निकालने में दिक्कत होती है। ओके, अब हमें जर्नल एंट्री करनी है। आओ जरा जर्नल एंट्री करते हैं, यहीं पर कर देता हूं मैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कौन कौन है सर? ए। तो बेटा पैसा लाने की एंट्री पहले करेंगे हम। पार्टनर पैसा लाया है ना, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट। के यानी कमल, कमल लिखना बेटा, पूरा कमल लिखना आप। केस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। कितने रुपए लेकर आए? 1 लाख और 36, 1/36। 1 लाख अपने कैपिटल के लिए लेकर आया है और 36,000 रुपए अपने प्रीमियम ऑफ गुडविल के लिए लेकर आया है। दूसरी एंट्री क्या होती है बेटा? प्रीमियम गुडविल को बांटने की। बांट दो इसको,
कौन कौन है सर? ए और बी, ये लो। ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी। बेटा आपको नाम ही लिखना है यहां पर पूरा पूरा, आदिल और भव्या का नाम लिखना है। तो कितना है? 36,000 रुपए। इसको बांट दो बेटा किस रेशो में? सर 1:3 में। तो 1 का मतलब 4 हो गया, 4 से डिवाइड कर दो तो 9 आएगा। तो पहले वाले को 9 मिलेगा और दूसरे वाले को 27 मिलेगा। ठीक है ना, 9 3 27 और 9 36 होता है। आखिरी एंट्री बची है, तीसरा एंट्री यहां कर देता हूं मैं, थोड़ा ये मैंने लिख दिया इसीलिए। अब बेटा ये प्रीमियम बटेगा, प्रॉफिट बटेगा, प्रॉफिट बढ़ता है तो पार्टनर को दिया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना। क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। तो ये बेटा फर्म की प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद ये बढ़ता है। तो उसके बाद बांट दो। कौन कौन पार्टनर है? सर 3 पार्टनर है। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ था सर? 240। अब हमें इसे न्यू रेशो में बांटने, ये रहा 13 7 20 और 4 24। ओ बेटा क्या बात है, 24 है, 24 से डिवाइड करोगे सीधा सीधा 10,000 आएगा। तो इसका मतलब 10 से 13 को मल्टीप्लाई कर दो, 10 से 7 को मल्टीप्लाई कर दो और 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो हो गया खत्म, हमने बांट दिया। एंट्री चेक करना, चेक कर लो। सर एंट्री नहीं दी हुई होगी, यहाँ प्रॉफिट का खाली वो हिस्सा दिया हुआ है। लो जी हमारी एंट्री भी हो गई है और हमने टॉपिक बता दिया। हम आगे अपने अंतिम क्वेश्चन पे, आज के जो हमने टारगेट बनाया था। ये लो जी आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है जरा देखते हैं। 2 पार्टनर बेटा एक्स और वाई। आओ जरा इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। एक्स और वाई कितना दे रखा आपको शेयर? सर 5:3। ये लो, इसमें एडमिट किसको किया इन्होंने? जेड को। कितने के लिए? अच्छा क्वेश्चन है, मैंने सुना है ये गिफ्टेड वाला केस तो नहीं है? ओ गिफ्टेड वाला केस है ये तो। ओके, जेड कितने के लिए आया? 3/10 के लिए। ये लो, आखिरी क्वेश्चन ज्यादा ही बड़ा चुन लिया मैंने, पहला रखना चाहिए था अगली क्लास में। ओके कोई बात नहीं, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें जल्दी किसी चीज की नहीं है, हम आराम से। हाफ ऑफ विच गिफ्टेड बाय एक्स। देखो इसको आधा किसने दिया है बेटा? अब यहां पर ना तुम्हें ये मुद्दा समझना होगा, याद होगा जब मैं रेशो पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैंने बताया था कि गिफ्टेड वाले केस में ना जब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते तब ध्यान देना पड़ता है। जरा सुनना, किसने दिया है? हाफ। ये क्या लिख दिया मैंने? हाफ गिफ्टेड बाय एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3/10 का आधा कौन दे रहा है? एक्स दे रहा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक्स से मिल गया आधा। अब क्या बोलता है? हाफ गिफ्टेड बाय एक्स एंड रिमेनिंग का मतलब क्या? आधा बच गया। ये लो, रिमेनिंग का बच कितना गया? आधा ही बच गया। 3/10 का आधा यानी 3/20, ये बच गया। क्या बोलता है उसके बाद? कह रहा है कि रिमेनिंग शेयर विल बी टेकन बाय जेड, जो जेड ने लिया इक्वली लिया है एक्स और वाई से। अब इसका मतलब इक्वली का मतलब ये बराबर बराबर लिया है। तो लो एक्स से कितना लिया? एक्स से लिया 3/20 का आधा और वाई से लिया 3/20 का आधा। ये 3/40 एंड 3/40। ये लो, अब देखो इस केस में क्या होगा? मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो तो अभी भी नहीं निकालूंगा, बड़ा आसान है इसमें कैलकुलेशन करना इस चीज के लिए। आओ जरा देखो बेटा, जब पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा ना, तो गिफ्ट वाले के केस में जब पार्टनर गिफ्ट देता है तो उसको गिफ्ट दिया है तो वो उसके बदले में आपको गुडविल क्यों दे? ये इसके बदले में गुडविल नहीं देगा, वो इसके बदले में नहीं देगा क्योंकि गिफ्ट दिया है तुमने। अब गिफ्ट के बदले में कुछ लोगे क्या? मतलब गिफ्ट दिया उसके बदले में तो मुझे कुछ दो नहीं। तो हम मानेंगे सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशो किसको? इन दोनों को, इसको नहीं लेंगे। यानी सिर्फ इतने शेयर के लिए पैसा लेकर आएगा वो, 3/20 के लिए लेकर आएगा, और इतने शेयर का पैसा हम इन दोनों के बीच में क्या कर देंगे? बांट देंगे। हम ये गिफ्टेड वाला केस नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, न्यू पीएसआर निकालते समय आप जरूर इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या हमें जरूरत है न्यू पीएसआर निकालने की? अगर जरूरत नहीं है तो नहीं निकालेंगे। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 54,000। जेड अपना गुडविल लेकर आया, प्रॉफिट ऑफ द, अरे यार ये प्रॉफिट दे दिया ना तो निकालना पड़ेगा। आओ जरा, ये प्रॉफिट नहीं दिया होता तो निकालता नहीं मैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आओ निकालो एक्स का शेयर। ये कितना घसीटा मार दिया मैंने। एक्स का शेयर बेटा पहले से 5/8 था। इसने क्या क्या दिया? इसने 2 बार दिया है।
एक बार यहां भी दिया है, एक बार यहां भी दिया है, तो दोनों माइनस कर दो बेटा। एक बार 320, एक बार 340, ऐसी बात नहीं, हमने क्वेश्चन करा हुआ है। एलसीएम लियो को 40 आएगा, 8 के टेबल में 5 बार में आता है तो ये 25 हो जाएगा, और 20 के टेबल में 2 बार में आता है तो 6, और ये 3 का 3 ही रहेगा। तो 25 में से 9 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 9 4 13, 16 9 25 होता है। 16 बटे में कितना हो जाएगा, 40। एक्स के बाद कौन है, वाई है। वाई का शेयर कितना है, 3/8। इसने सिर्फ कितना दिया है, इतना ही दिया, 3/40 दिया, तो इसका हम सिर्फ 3/40 लिखेंगे। ये लो एलसीएम ले लो, 40 हो जाएगा। 8 के टेबल में 5 बार में आता है 15, और 40 के टेबल में 1 बार में आता है 3, तो ये कितना हो जाएगा, 12 बटे में 40। उसके बाद क्या है, जेड है। जेड कितने के लिए आया है, 3/10 के लिए, तो बेस इक्वल कर दो 4/4, तो 12 बाय कितना हो जाएगा, 40। तो न्यू पीएसआर कितना निकल कर आ गया, न्यू पीएसआर 16, 12 एंड 12। या इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4 से काट दो, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 चौके 16, तो ये आ गया आपका न्यू पीएसआर 4333 लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ओके, अब जरा एंट्री करेंगे। एंट्री क्या क्या करनी है, एक तो ये अपना गुडविल लेकर आया, रिक्विसाइड का मतलब अपना जो उसकी जरूरत जितनी बनती है वो लेकर आया। फर्म की गुडविल दी हुई है, तो आओ जरा जेड की गुडविल निकालते हैं। ओके, कैलकुलेशन ऑफ जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड प्रीमियम ऑफ गुडविल, लो कैलकुलेशन ऑफ जेड प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो कैसे निकालोगे, फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है सर, 54 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 54। बेटा अब मल्टीप्लाई इसके शेयर से नहीं करना है, यही तो मुद्दा है इसके अंदर, क्योंकि 3/10 का ये गिफ्टेड वाला पार्ट है, और गुडविल निकालते समय नहीं लेते, आपको लेना है 3/20। 3/20 जितना ओरिजिनली ये दे रहे हैं वो लेना है आपको। आओ जरा सॉल्व करो, 0 से 0 कट गया, अब इसको काटना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। ये लो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 20 मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 7 21, 3 दूनी 6 2 8। सर आप ऐसे ही बोलते हो, 81 निकल गया आपका बेटा प्रीमियम गुडविल। बस अब एंट्री कर दो, देखो यहां पर निकला होगा, ये प्रीमियम गुडविल 81 निकला हुआ। अच्छा बोल भी रखा इसने, ऐसी बात नहीं है। आओ पहली एंट्री करते हैं इसकी, जर्नल एंट्री करते हैं इसकी, यही कर दो, लाओ जर्नल एंट्री। तो पहली एंट्री पैसा लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, कितने रुपए लेकर आया, 8100। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या है, प्रीमियम ऑफ गुडविल को बांटना है, डेबिट टू किसके बीच में सर, कौन पार्टनर है, एक्स और वाई। लो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, बांटना 81 है। पर सर आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकाला ही नहीं। अरे हमारे लिए छोटी बात है, ये लो मैं निकाल रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लिख देता हूं मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पर जब निकालोगे तो बेटा इसको नहीं लेंगे, बस ये जो 3/40 और 3/40 लिया है ना इसने, यही लेंगे। तो एक्चुअल में 3:3 या इसे आप 1:1 मान लो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी द रेशियो विच ही टुक फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर एक्सेप्ट गुडविल वाला। गुडविल वाला बस हटा देना, ये हटा देना अमाउंट। और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो चेक करोगे तो 1:1 आ भी रहा है। अब बस आपको करना क्या है, इसको बांट दो, 8100 को बांट दो। ये लो इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 0। ये लो ये हो गया। अब तीसरी एंट्री बची है, जो प्रॉफिट का पैसा लेकर आए बेटा, ये न्यू फर्म की प्रॉफिट है, तो इसका तो बंटवारा होगा ही होगा। तो बंटवारा होगा 60,000 का प्रॉफिट है, तो तीनों के बीच में बटेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कितने पार्टनर है सर, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए था प्रॉफिट इसका सर, प्रॉफिट था 60,000। ये लो 60,000 को बांट दो, किस रेशो बांटना है, न्यू रेशो बेटा, 433, 4 3 7 3 10, तो आएगा 6,000। 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24,000, 6 तिया 18,000 और 6 तिया 18,000। ये लो जी एंट्री चेक करना है, 60,000 का देख लो, 18
18 24 बट गया। ठीक है, लो जी, तो आपकी सारी एंट्री, ये सारी चीजें खत्म हो गई। आज का हमने ये टारगेट बना रखा था, बस हमारा खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमने आज का ये टारगेट बना रखा था, हम करेंगे कहां तक क्वेश्चन, 29 तक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। बचे हैं आपके इसके अंदर 37 तक का टॉपिक है, तो 30 से 37 यानी कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन जो होगा वो अगले वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के बीच में प्लीज शेयर करो और जितना हो सके हमें मोटिवेट करो। थैंक यू सो मच बच्चों, आज की सभा को यहीं पे विराम देते हैं।